नेक्स्ट ही सो द स्यूडो टीचर, स्यूडो क्या होता है, फॉल्स, यानी कि झूठा जो टीचर था, सिट हिमसेल्फ ऑन अ लॉग, वो एक लॉग जो लकड़ी का लट्ठा होता है उस पर बैठा हुआ है, जो बैगर है उसको झूठा टीचर कहा गया क्योंकि उसने पहले अपने आप को एक टीचर बताया था। एंड बिकम लोस्ट इन थॉट, और वो खोया हुआ है अपने विचारों में, विद हीज रेड चिक्स, उसकी वो जो रेड रेड चिक्स हो रखी हैं वो रेस्टिंग, उनको उसने रेस्ट दिया हुआ है, ऑन हीज फिस्ट, फिस्ट क्या होती है, मुठ्ठियाँ, मतलब मुठ्ठियों के ऊपर चिक्स को रखा हुआ है एक रेस्टिंग मोड में, और वो सोच रहा है। और इन सब चीज़ों को होते हुए कौन देख रहा है, जो सर्गी है वो देख रहा है। द वुमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हीज फीट, अब वो जो ओल्गा थी उसने क्या किया, फ्लंग डाउन किया, थ्रो यानी कि बड़े जोर से फोर्सफुली थ्रो किया उस एक्स को, ठीक है, कुल्हाड़ी को उसके पैर के ऊपर, ठीक है। स्पैट एंग्रीली, और फिर वो स्पीकिंग, स्पैट होता है स्पीकिंग विद एंग्रीली, और वो गुस्से से बोलती है। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगिन टू स्कोल्ड हिम, और इसके बाद जो बैगर था वो अपने विचारों में खोया हुआ था, लेकिन वो क्या करता है, वो जज कर लेता है उसके एक्सप्रेशन को ओल्गा के, उसके लिप्स से, और वो समझ जाता है कि ये जो है मुझे डांट रही है। द बैगर इरेजोल्यूटली, यानी कि बिना इच्छा के, पुल्ड अ बिलेट, यानी कि बिलेट होता है मतलब लकड़ी का एक मोटा सा लट्ठा जो बहुत ज़्यादा थिक हो, तो आप बोल सकते हैं थिक पीस ऑफ वुड। तो वो क्या करता है बैगर, जब वो देख लेता है कि ओल्गा जो है मुझ पर चिल्ला रही है, केवल उसके लिप्स के एक्सप्रेशन से देखता है, तो वो एक बिना इच्छा के पुल करता है, खींचता है एक बिलेट, लकड़ी के मोटे से थिक से लट्ठे को टूवर्ड्स हिम, अपनी ओर, सेट इट अप बिटवीन हीज फीट, अपने पैरों के बीच में उसको सेट करता है, एंड टैप्ड इट फीबली विद द एक्स, फीबली होता है वीक, यानी कि मतलब एक कमज़ोर तरीके से, मतलब हल्का सा आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो उस पर क्या करता है, फिर टैप करता है, उस पर प्रहार करता है या उस पर मारता है अपने हाथों से उस कुल्हाड़ी को पकड़कर, ठीक है। आफ्टर दिस द बिलेट वेवर्ड, वो वेवर्ड हिलने लगता है, एंड फेल डाउन, जो वो लकड़ी का मोटा सा थिक लट्ठा होता है वो हिलने लगता है और नीचे गिर जाता है। द बैगर अगेन पुल्ड इट टू हिम, वो फिर दोबारा से अपनी ओर खींचता है, ब्लू ऑन हीज फ्रीजिंग हैंड्स, और फिर क्या करता है, ब्लू यानी कि अपने जो उसके फ्रीजिंग जमे हुए थे हाथ, मतलब जमे मतलब ठंड में जैसे हो जाते हैं कि काम नहीं हो पाता, उनको रब करता है उसके ऊपर, ठीक है। एंड टैप्ड, और दोबारा से इट विद हिज एक्स कॉशियसली, और वो दोबारा से बड़े ही ध्यान से क्या करता है, फिर दोबारा से उसके ऊपर कॉशियसली ध्यान से प्रहार करता है, किसके ऊपर, लकड़ी के लट्ठे को हिट करता है। As if afraid of hitting his overshoes or of cutting off his finger, the stick of wood again fell to the ground. अब वो बेचारा फर्स्ट टाइम इस काम को कर रहा था, उसे कोई प्रैक्टिस भी नहीं थी इस काम की, तो वो क्या करता है, जब वो उसको टैप करता है तो वो बड़े ही मतलब इस चीज़ से वो बड़ा डरा हुआ था कि कहीं वो उसके ओवरशूज़ पर ना लग जाए या फिर उसकी फिंगर ना कट जाए, और फिर वो दोबारा से उस पर बड़े ही मतलब एक वीक तरीके से उसको हिट करता है, फिर दोबारा से जो स्टिक थी वो ग्राउंड पर गिर जाती है दोबारा से। सर्गीज एंगर हैड वैनिश्ड एंड ही नाउ बिगिन टू फील अ लिटिल सॉरी एंड अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ फॉर हैविंग सेट अ स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड होता है बिगड़ा हुआ, ड्रंकन परहैप्स सिक मैन टू वर्क एट मीनियल लेबर, मीनियल लेबर क्या होता है, मतलब जिसमें ज़्यादा काम करना पड़े उसको बोलते हैं, ठीक है, मीनियल। या फिर आप बोल सकते हैं अनस्किल्ड, मतलब एक वो व्यक्ति जिसे कुछ मतलब उसमें उस काम को करने की एक वो ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, दोनों मीनिंग हो सकते हैं। तो अब क्या होता है, जो सर्गी होता है उसका जो गुस्सा होता है ये सब देखकर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, वैनिश्ड हो जाता है, और अब वो जो है बिगिन करता है, उसको फील होने लगता है, वो सॉरी फील करने लगता है और शर्म महसूस करता है कि उसने एक बिगड़े हुए और ड्रिंक करने वाले व्यक्ति पर पक्का वो करता है, स्पॉइल्ड है, ड्रंकन है, लेकिन फिर भी वो बीमार व्यक्ति है और उसको ये मीनियल वर्क दे दिया काम करने के लिए इतनी ठंड में, तो इस चीज़ से वो सॉरी फील करते हैं। एंड आर लेटर ओल्गा केम इन द अनाउंस्ड इन एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड। 1 घंटे के बाद ओल्गा आती है और उनको बताती है कि जो वुड चॉपिंग का काम था वो कंप्लीट हो गया। सर्गी को बताती है, गुड गिव हिम हाफ अ रूबल, उसको आधा रूबल दे दो। सर्गी ने कहा, इफ़ ही वॉन्ट्स
2. He can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work of him. ठीक है, बहुत अच्छी बात है, उसको आधा रूबल दे दो और उसको बोलना कि अगर वो ये मतलब वुड चॉपिंग का काम करना चाहता है तो हर मंथ के फर्स्ट डे वो आ जाए, हम उसके लिए कोई ना कोई काम रखेंगे निकाल कर। मतलब ये सर्गी ने कहा कि कोई ना कोई काम उसके लिए हम निकाल देंगे। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेव यानी कि वेव को हम बोलते हैं जैसे कि जिसके पास घर ना हो, ठीक है, वेव होता है जिसके पास घर ना हो, मेड हिज अपीयरेंस एंड अगेन अर्न हाफ अ रूबल। अब हर मंथ के फर्स्ट दिन वो आता था वेव, बिना घर वाला व्यक्ति, और वो वहाँ पर आकर हाफ रूबल कमा ही लेता था। ऑल दो ही कुड बेयरली, मुश्किल से, बेयरली होता है मुश्किल से, स्टैंड ऑन हीज लेग्स, बड़ी ही मुश्किल से वो अपनी मतलब लेग्स पर खड़ा हो पाता था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड एंड एवरी टाइम वॉज फाउंड फॉर हिम। अब वो हर बार क्या करता था, वो ज़्यादातर आता था वहाँ पर और उसके लिए हर बार वो कुछ ना कुछ काम निकाल कर रखते थे। नाउ ही वुड शॉवल स्नो, शॉवल क्या होता है देखिए, हटाना, ठीक है। तो अब उसको काम पहले दिया था वुड चॉपिंग का और अब उसको काम दिया गया, अलग अलग काम दिए गए, कुछ ना कुछ काम उसके लिए रखना था। तो कई बार उसको जो काम मिलते थे वो कौन कौन से, शॉवल स्नो यानी कि बर्फ़ को हटाना। नाउ पुट द वुड शेड इन द ऑर्डर, और जो लकड़ी के लट्ठे थे उनको लाइन से लगाना। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ रग्स एंड मैट्रेसेस, जो बड़ी बड़ी चटाइयाँ थी, मैट्रेसेस थी, उन पर जो डस्ट थी उसको निकालने के लिए उनको बीट करता था वो। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कॉपेक्स, और हर बार उसको अब 20 से 40 कॉपेक्स मिलने लगे एट एंड वंस, एक बार में। इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर वर सेंट आउट टू हिम, और बल्कि एक बार तो उसको ओल्ड ट्राउजर भी मिले पहनने के लिए क्योंकि उसके कपड़े फटे हुए थे, ठीक है। When Sergey moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. अब देखिए क्या हुआ कि जब सर्गी जो थे एक दूसरे घर में शिफ्ट कर रहे थे तो उन्होंने उसको हायर कर लिया पैकिंग के लिए और हॉलिंग के लिए। देखिए हॉलिंग क्या होता है, जैसे सामान को ट्रांसपोर्ट करना होता है, उठाना, खिसकाना, ये सब जो हॉलिंग का काम होता है, मतलब सामान को इस जगह से उस जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए जितनी बार भी उसको उठाना पड़े, वो उन सब काम के लिए हम हॉलिंग यूज़ करते हैं। तो हॉलिंग के लिए उसको उसने हायर किया। दिस टाइम द वेव वॉज सोबर, सोबर क्या होता है, गंभीर होना। तो इस बार जब वो इस काम के लिए आया तो बड़ा ही गंभीर था, ग्लूमी, दुखी था, एंड साइलेंट, और चुप भी था। ही हार्डली टच द फर्नीचर, उसने बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत कम उसने फर्नीचर को हाथ लगाया, उसने फर्नीचर उठाने का काम ही नहीं किया, बड़ी मुश्किल से उसने हाथ लगाया। एंड वॉकड बिहाइंड द वैगन्स, वैगन्स क्या होते हैं, वो व्हीकल्स जिसमें जो सामान वगैरह होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसमें मतलब एक नॉर्मल सी जिसको बोल सकते हैं ठेलिया वगैरह होती है ना, जैसे सुना होगा आपने नाम, तो उस टाइप का, ठीक है। तो उसको प्रेस करके ले जाया जाता है दूसरी जगह पर। तो ऐसा ही था वैगिंग, हैंगिंग हिज हेड। अब उसने क्या किया, उसने हार्डली फर्नीचर को टच किया और वो पीछे पीछे उन वैगन्स के व्हीकल के पीछे चलने लगा, अपने सिर को लटका कर, हैंगिंग करके। नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपियरिंग बिजी, और प्रिटेंस क्या होता है, मतलब दिखाना या दिखावा करना, और इस बार जो है वो बिल्कुल भी दिखावा नहीं कर रहा था कि वो बिजी है।